हर हर महादेव। आज की इस वीडियो में संवत्सर वर्ष 2083 सन 2026 में जो अधिक मास लगने वाला है, पुरुषोत्तम मास लगने वाला है, उसके संबंध में हम बात करेंगे। हमने इसके विषय में पहले एक दो वीडियो बनाई हुई है। उससे कुछ लोगों को किन्हीं बातों से भ्रम हुआ है, तो उसका भी निराकरण हम इस वीडियो में करेंगे। साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि 2026 में संवत्सर वर्ष 2083 में जो पुरुषोत्तम मास लगने वाला है, अधिक मास लगने वाला है, वह किस महीने में लगेगा, कब से कब तक रहेगा और इस पुरुषोत्तम मास में, अधिक मास में क्या क्या कार्य नहीं करने चाहिए और कौन से ऐसे कार्य हैं जो आप कर सकते हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा। चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। यहाँ पर इस तरह की जानकारियां मेरे द्वारा लाई जाती हैं। संवत्सर वर्ष 2083 जो कि रौद्र नामक संवत्सर होगा, उसमें ज्येष्ठ के महीने में पुरुषोत्तम मास लगने वाला है और उस महीने में क्या कार्य हम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, शास्त्रों में हमारे क्या बतलाया गया है, इसके संबंध में हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम यह जान लेते हैं कि कब से कब तक पुरुषोत्तम मास रहेगा। 17 मई 2026 को अधिक मास का प्रारंभ होगा और 15 जून 2026 को अधिक मास का समापन होगा। यह अधिक मास ज्येष्ठ के महीने में लगेगा। जो हमारी पिछली वीडियो हमारे दर्शक देखे थे, उससे कुछ दर्शकों को यह भ्रम था। उनका यह प्रश्न था कि क्या जिस वर्ष में अधिक मास लगता है, उस पूरे वर्ष भर में हम कोई नया व्रत न शुरू करें या जो पुराना व्रत चल रहा है उसका समापन उद्यापन न करें। ऐसा उनका प्रश्न था। तो उन्हें मैं बता देता हूं, ऐसा है कि अधिक मास में, पूरे वर्ष में नहीं, अधिक मास जो एक महीने का रहेगा, उस अधिक मास में आपको कोई नया व्रत नहीं प्रारंभ करना है और आप पुराना जो व्रत करते हुए आ रहे हैं उसका उद्यापन भी उस अधिक मास के अंदर नहीं करना है। अधिक मास के बाद या पहले आप जैसे व्रत करते रहे हैं या कोई नया शुरू करना चाहते रहे हों तो आप कर सकते हैं, लेकिन अधिक मास के अंदर आपको ये कार्य नहीं करने हैं। अर्थात 17 मई 2026 से 15 जून 2026 के बीच में आपको किसी नए व्रत को नहीं शुरू करना है। आप कोई पीछे से व्रत करते हुए आ रहे हैं तो इसके मध्य में उस व्रत को समाप्त भी नहीं करना है। इसके साथ साथ और कौन कौन से कार्य ऐसे हैं जो इस अधिक मास के अंदर नहीं करने चाहिए, उसको हम जान लेते हैं। देखिए, निर्णय सिंधु हमारे हाथ में है और जो यह धर्मशास्त्र है, इसमें अधिक मास, मलमास के संबंध में कहा गया है कि इसमें क्या क्या चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। आप उसे ध्यान से श्रवण करें। कालादर्श नामक एक ग्रंथ है जिसमें कहा गया है कि जो कर्म नित्य न हो, अर्थात जैसे आप प्रतिदिन संध्या करते हैं, प्रतिदिन पूजा करते हैं, देवताओं को स्नान कराते हैं, तो ऐसे जो कार्य हैं, तर्पण करते हैं, नित्य श्राद्ध करते हैं, नित्य हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, ऐसे जो कार्य हैं उसे आपको निरंतर करते रहना है। कोई नया कार्य इसमें आपको नहीं शुरू करना है। अर्थात जो अनित्य है, जो पहले आप न कर रहे हों, ऐसा कोई कार्य इसके अंदर न शुरू करें।
आगे कहा गया है कि महादान करना हो। महादान कई तरीके के होते हैं। अगर आपको महादान करना है तो आपको इस अधिक मास के अंदर महादान नहीं करना है, अग्नि का आधान नहीं करना है, कोई यज्ञ नहीं करनी है, अपूर्व तीर्थ यात्रा नहीं करनी है। अर्थात जिस तीर्थ यात्रा में आप पहले कभी नहीं गए हैं, ऐसी कोई तीर्थ यात्रा आपको इस अधिक मास के अंदर नहीं करनी है। पहले अगर आप उस तीर्थ में जा चुके हैं तो आप वहां जा सकते हैं। इसके अलावा अपूर्व देवता का दर्शन, मान लीजिए जिस देवता का आपने कभी दर्शन नहीं किया है अपने जीवन में, उनका दर्शन इस अधिक मास के अंदर आपको नहीं करना है। और यदि आप पहले आप कर चुके हैं तो आप जाकर के दर्शन कर सकते हैं। देवता की प्राण प्रतिष्ठा, सरोवर की प्राण प्रतिष्ठा, बापी बनवाना, बावड़ी, कुआं, तालाब इत्यादि बनवाना, यज्ञोपवीत संस्कार, संन्यास आदि जो संस्कार हैं उसको, और कामना के निमित्त जो वृषोत्सर्ग किया जाता है उसको, और बालक को प्रथम बार घर से बाहर निकालना। मान लीजिए कि आपका बालक अभी तक घर से बाहर नहीं गया है, वह चाहे किसी कार्य के लिए हो, तो उसको इसके अधिक मास के अंदर पहली बार नहीं भेजना है। राजा का अभिषेक हो गया। प्रथम बार मुंडन, अगर एक बार मुंडन हो चुका है, आपने कोई मनौती मानी है कि आप बच्चे का मुंडन और भी कहीं करवाना चाहते हैं, तब तो कर सकते हैं। लेकिन अगर पहला मुंडन है तो भी इस अधिक मास के अंदर नहीं करना है। कोई व्रत शुरू नहीं करना है, अन्नप्राशन नहीं करना है, गृहारंभ नहीं करना है, और गृह प्रवेश भी नहीं करना है। इसके साथ साथ विवाह, नामकरण, देवता का महोत्सव, व्रत का आरंभ और उद्यापन अर्थात व्रत का पूर्ण करना, यह भी कार्य इस अधिक मास के अंदर, पुरुषोत्तम मास के अंदर नहीं करना चाहिए। जो काम्य कर्म हैं और पापों का जो प्रायश्चित है, ऐसे भी कार्य मलमास में नहीं करने चाहिए। उपाकर्म, उत्सर्ग, पवित्रियों का ग्रहण, दमन का रोपण, हेमंत ऋतु का उत्सव, सर्पों की बलि, अष्ट का श्राद्ध, ईशान देवता की बलि, विष्णु का शयन, उनका करवट लेना, दुर्गा इंद्र का स्थापन और उत्थान, इंद्र की ध्वजा उठाना, ये सब कार्य अधिक मास में, मलमास में नहीं करना चाहिए। ऐसा माधव ग्रंथ में है, हेमाद्रि ग्रंथ में भी है, कालादर्श में है, दियोदास आदि ग्रंथ में भी बतलाया गया है। यात्रा, उत्सव, देवता की सौगंध और दिव्य कर्म को मलमास में नहीं करना चाहिए। इसी तरह से अगर शुक्र अस्त हैं, गुरु अस्त हैं, तो भी जो बातें हमने बतलाई है उन कार्यों को भी नहीं करना चाहिए। बतलाते हैं कि यदि गुरु अस्त हैं, शुक्र अस्त हैं, तो ऐसे समय में मलमास में जो कार्य हम नहीं करते हैं वो कार्य इन सब समय में भी नहीं करने चाहिए। आशा है इससे उन लोगों की शंका का समाधान हो गया होगा। तो उस वीडियो में मेरे कहने का तात्पर्य यही था कि मलमास के अंदर आपको कोई नवीन व्रत का आरंभ नहीं करना है और अपने पुराने चलते हुए व्रत का समापन भी इसमें नहीं करना है। और मलमास से पहले या मलमास के बाद आप जो भी व्रत करना चाहते हो, उद्यापन करना चाहते हो, वह कर सकते हैं। तो यह आप जरूर जान लें कि आगामी संवत्सर वर्ष 2083 जिसका नाम रौद्र संवत्सर होगा, उसमें ज्येष्ठ के महीने में पुरुषोत्तम मास लगेगा। 17 मई 2026 से 15 जून 2026 तक अधिक मास रहेगा। इस अधिक मास में भगवान पुरुषोत्तम की उपासना, श्री हरि की उपासना करनी चाहिए और उनकी कथा का श्रवण करना चाहिए। साथ ही साथ अपने जो पितृ हैं उनके निमित्त, उनकी शांति के लिए, तृप्ति के लिए तर्पण इत्यादि करना चाहिए और 33 मालपुए का
दान करना चाहिए। इन सब की वीडियो हम पहले बना चुके हैं। सब वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जा करके देख सकते हैं। इस वीडियो को अन्य लोगों को शेयर करना मत भूलिएगा। जो लोग भ्रम में थे उनका भ्रम इससे दूर हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, यहाँ पर आपको तरह तरह की जानकारियां मिलती रहेंगी। प्रामाणिक व्रत पर्व त्योहार, ज्योतिष, वास्तु तथा ग्रह बाधा शांति के संबंध में जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार, जय विश्वनाथ।